वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में, आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हुबली डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 20 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें लगभग हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जो भी फ्रेंड्स पहले बार के लिए ये वीडियो वॉच करेंगे तो ज़रूर पेन पेपर लेके रेडी रहिए, ताकि आप लोग सही ऑप्शन का चूज कर पाएंगे और अपना मार्क कितना सिक्योर किए हैं खुद जान पाएंगे। अब चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी आपका मार्क बता सकते हैं। तो आप लोग का इसमें प्रिपरेशन कैसे हो रहा है आप लोग जान पाएंगे। बहुत सारा वीडियो बनाया गया है जिसमें कि ऑलरेडी ऑप्शन सब दे दिया गया है। इसमें क्या होता है, आप लोग को वीडियो देखने वाला को भी मज़ा लगेगा, नहीं ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है, पहले से आप लोग को पता चल जाता है। इसमें आप लोग का प्रिपरेशन एकदम हो भी नहीं पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहीं पर 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, हाउ मैनी ब्रेक जर्निंग्स आर एडमिसिबल इन प्रिविलेज पास। आप लोग का जो सुविधा पास है, प्रिविलेज पास है, इसमें आप लोग को कितना संख्या में आप लोग को ब्रेक जर्निंग मिलेगा। कि जैसे कि आप लोग का सुविधा पास, जो आप लोग का प्रिविलेज पास है, इसमें आप लोग जो रूट चॉइस करेंगे, पहले तो रूट जो चॉइस करेंगे कहाँ से कहाँ तक आप लोग को पास है, वही रूट में आप लोग का कितने भी संख्या में आप लोग ब्रेक जर्निंग ले सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में है एनी नंबर एन रूट। आप लोग का एन रूट में जो भी आप लोग का स्टेशन गिरेगा, ब्रेक जर्निंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, इसका लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आप लोग का जो रूट चूज किए हैं, चॉइस किए हैं, वही रूट पर ही आप लोग ब्रेक जर्निंग लेंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इशू एंड रिक्रूटमेंट शेड्यूल फॉर इम्प्रेस स्टोर इज प्रिपेयर्ड इन द फर्म नंबर। ये देखिए स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आप लोग का इशू और रिक्रूटमेंट के लिए आप लोग का शेड्यूल जो किया गया है, इसके लिए आप लोग का इम्प्रेस स्टोर को जो प्रिपेयर करेंगे, इसमें फर्म संख्या कितना होना चाहिए जिसमें कि आप प्रिपेयर करेंगे इशू और रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो सही ऑप्शन होगा, ये आप लोग का हो जाएगा S1830 हो जाएगा। ये हो जाएगा S1830। नेक्स्ट चलते हैं, इन SLRD डी इंडिकेट्स। ये देखिए, ये आप लोग का आईसीएफ रैक के लिए SLRD, जो आप लोग का कोई भी रैक में देखिए आप लोग का फ्रंट में नेक्स्ट टू लोको रहेगा, या लास्ट व्हीकल जो रहता है आप लोग का SLRD। तो इसमें डी जो आप लोग का इंडिकेट्स करता है, कोचिंग के लिए ब्रेक वैन होता है, या आप लोग का जिसमें गार्ड साहब भी इसमें चलते हैं, लास्ट व्हीकल रहता है। इसमें पैसेंजर पर्सन रहेगा, लगेज पर्सन रहेगा, ठीक है, डिजाबुल विकलांग पर्सन भी रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का SLRD में जो डी आप लोग को डिनोट्स कर रहा है, तो डी इंडिकेशन किसको कर रहा है, ये आप लोग का जो डी इंडिकेशन कर रहा है डिजाबुल पर्सन को इंडिकेट्स करता है। ये आप लोग का अक्षम प्रवाह को यहीं पर इंडिकेट करेगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो आप लोग का जैसे कि SLRD, इसमें आप लोग का ये हो गया सेकंड क्लास पर्सन, सेकंड क्लास सीटिंग रहेगा इसमें। इसी हिसाब से एल आप लोग का लगेज पर्सन हो गया। आर हो गया आप लोग का गार्ड पर्सन हो गया, गार्ड साहब जिसमें चढ़ेंगे। डी हो गया आप लोग का विकलांग पर्सन हो गया, आप लोग का डिजाबुल पर्सन हो गया, आप लोग का अक्षम विभाग हो गया। तो इसी हिसाब से इसका स्पेसिफिकेशन है SLRD का, याद रखिए। डेस फॉर्म इज यूज टू नॉमिनेट इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर के लिए यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म संख्या कितना इसके लिए रिलेटेड है, किस फॉर्म में आप लोग इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगे। ये हो जाएगा आप लोग का SF7 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी हिसाब से आप लोग का SF5 जो होता है, ये बड़ी शास्ति होता है मेजर पेनल्टी के लिए। उसी हिसाब से आप लोग का SF2 जो होता है डीम सस्पेंशन। जो भी कोई रेलवे एम्प्लॉई अगर 48 आवर से ज़्यादा अगर पुलिस कस्टडी में रह जाता है, तो उसको SF2 इशू कर दिया जाता है, डीम सस्पेंशन। इस हिसाब से SF जो 11 है, ये
छोटी शास्ति है, ये माइनर पेनल्टी। जो भी आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है पेनल्टी को लेके आप लोग का डीएनडीए रूल में, इसको जरूर टोटल आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखिए, कहीं से भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। रजिस्टर RS69, यहीं पर देखिए गलती से हिंदी ये में रुपीच लिख दिया है, ये रुपीच नहीं है, ये RS आप लोग का जो रजिस्टर होता है, RS69 जो रजिस्टर है ये आप लोग का किस चीज़ के लिए है पूछ रहा है। यहीं पर जो क्वेश्चन है जो RS69 ये आप लोग का क्या चीज़ के लिए ये रजिस्टर यूज किया जाता है, तो ये आप लोग का होता है डिटेल्स ऑफ रैक मेंटेनेंस। ये होता है आप लोग का डिटेल्स ऑफ रैक मेंटेनेंस का रजिस्टर होता है। तो ये आप लोग का जो RS69 है, ये आप लोग का जो रजिस्टर है, ये आप लोग का डिटेल्स इसमें रहता है, आप लोग का रैक मेंटेनेंस का पूरा डिटेल्स रहता है, और इसको आप लोग कोचिंग ट्रेन मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। तो ये आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए, इसमें पूरा डिटेल्स रहेगा रैक मेंटेनेंस का। कोचिंग ट्रेन मेंटेनेंस के लिए RS69 रजिस्टर यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ कंप्रेक्ट प्लाई प्रोवाइडेड इन फ्लोर सीट, आप लोग का फ्लोर सीट में प्लाईवुड भी आप लोग का प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अभी कंप्रेक्ट प्लाई दिया जा रहा है। तो ये जो आप लोग का जो कंप्रेक्ट प्लाई था पहले आप लोग का ये जो था 13 mm का यूज होता था, लेकिन अभी लेटेस्ट आप लोग का लेटेस्ट RDSO स्पेसिफिकेशन के अनुसार RDSO स्पेसिफिकेशन के अनुसार ये अभी चेंज हो गया है। ये आप लोग का जो कॉम्पैक्ट प्लाई है ये 12 mm का अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी याद रखिए। तो ये पुराने क्वेश्चन के अनुसार ये आप लोग का 13 mm पहले था, तो आप लोग 13 mm के साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी जो आप लोग का कॉम्पैक्ट प्लाई RDSO जो स्पेसिफिकेशन है आप लोग का RDSO स्पेसिफिकेशन C9407 के अनुसार अभी जो भी आप लोग का कॉम्पैक्ट प्लाई CP कॉम्पैक्ट प्लाई जो यूज किया जाएगा ये आप लोग का 12 mm का यूज किया जाएगा। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन कोचिंग ट्रेन, ये देखिए आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर में CR में प्रेशर पूछा है, जो आप लोग का BP में जो प्रेशर रहेगा वही आप लोग का CR में प्रेशर रहेगा। तो ये आप लोग का कितना होगा, ये आप लोग का CR में जो प्रेशर होगा 5 kg/cm² प्रेशर रहेगा। अगर CR का अगर कैपेसिटी पूछ रहा है ये भी याद रखिए, CR का कैपेसिटी ये हो जाएगा आप लोग का 6 लीटर, ये याद रखिए आप लोग। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया, ये देखिए स्क्वायर पूछ रहा है, ए वर्ग का आप लोग का एक पार्श्व अगर 5 सेंटीमीटर रहेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहीं पर क्वेश्चन है। तो सिंपल सा आप लोग का जो एरिया जो होता है स्क्वायर का, इसका फार्मूला आप लोग का जो भाग रहेगा साइड्स रहेगा इसका आप लोग का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर 5 × 5 ये हो जाएगा आप लोग का 25 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर को भी गुणा कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते ही हैं। तो ऑप्शन देखिए यहीं पर सी पर चलिए, जो भी स्क्वायर का साइड 5 सेंटीमीटर होगा उसका एरिया क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोडाल लाइफ ऑफ टैंक वागन, कोडाल लाइफ दिया है टैंक वागन का, तो यहीं पर आप लोग का अभी जो लेटेस्ट आप लोग का इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो भी आप लोग का टैंक वागन रहेगा, टैंक वागन मैक्सिमम टैंक वागन कैसनॉफ बोगी और आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम, ये आप लोग का जो रहेगा
यही कंडीशन में आप लोग का इसका कोडल लाइफ जो हो जाएगा, कोडल लाइफ ये आप लोग का 40 ईयर्स होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन में नहीं है। तो ये आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन ये हो जाएगा 40 ईयर्स। द लेवल 6 ग्रेड पे एम्प्लॉइज इज इशूड डेज पासेस। आप लोग का जो भी कर्मचारी लेवल 6 में है, सीनियर टेक हो गए, आप लोग का जेई हो गए, यही सब लोग का आप लोग का जो पास आप लोग का अवेलेबल होगा, ये होगा फर्स्ट क्लास पास अवेलेबल होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड। जो मनी अलॉट होता है, आप लोग जो खरीदारी करेंगे स्टॉक आइटम का खरीदारी के लिए, जो भी मनी अलॉटेड होगा, यही आप लोग का जो मनी अलॉटेड होगा परचेज के लिए, खरीदारी के लिए स्टॉक आइटम का, तो जो मनी अलॉटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? ये होता है आप लोग का परचेज ग्रांट होता है। ये होता है आप लोग का परचेज ग्रांट। ऑप्शन डी के साथ चलिए। रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन में बीपी प्रेशर कितना ड्रॉप करेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन होगा तो जो ड्रॉप करेंगे, ये जो बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे, कौन सा रेंज में ड्रॉप करेंगे? 1 से 1.5 kg तक ड्रॉप करेंगे। इसी को ही फुल सर्विस एप्लीकेशन कहा जाएगा। तो इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोग का 0.5 से 0.8 kg/cm² है, ये इतना प्रेशर बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम एप्लीकेशन। ये हो जाएगा आप लोग का मिनिमम एप्लीकेशन या मिनिमम रिडक्शन हो जाएगा। उसी हिसाब से 0.8 से आप लोग 1.0 kg/cm² बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा सर्विस एप्लीकेशन। उसी हिसाब से आप लोग का, अगर आप लोग जो रिडक्शन करेंगे, बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे एबव 1.5 kg/cm², ये हो जाएगा आप लोग का इमरजेंसी एप्लीकेशन। ये चारों एप्लीकेशन का रेंज आप लोग को बराबर याद होना चाहिए। व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चोक डायमीटर पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 8 mm का होता है। ये आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए, कोचिंग स्टॉक स्पेशली आप लोग का आईसीएफ के लिए, जो इसमें आप लोग का एसएलआर एसएलआरडी सब यूज किया जाता है, इसी के लिए है। और एक आप लोग याद रखिए कि गुड स्टॉक में आप लोग का, गुड स्टॉक का ब्रेक वैन में जो आप लोग का गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व रहेगा, इसका चोक डायमीटर जो, ये आप लोग का गुड स्टॉक के लिए। तो इसमें अगर आप लोग जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, आइदर आप लोग का 5 mm लिए हैं या 8 mm लिए हैं, दोनों ही यहीं पर सही है। क्यों बोलने से यहीं पर ना गुड स्टॉक, ना कोचिंग स्टॉक, ना आईसीएफ या गुड स्टॉक का ब्रेक वैन, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन आप लोग के लिए सही है। लेकिन बराबर देखा गया है कि आप लोग का कोचिंग स्टॉक के तौर पर आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन 8 mm वाला ही आ रहा है, इसको याद रखिए। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज यार फ्रॉम बीसी गोस टू। जब भी ब्रेक रिलीज करेंगे तो आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर में जो हवा है वो वातावरण में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फॉर एनकेसमेंट ऑफ लीव
सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी डेज। यहीं पर देखिए, जब भी आप लोग छुट्टी जो LAP एनकेसमेंट करते हैं, छुट्टी जो बिक्री करते हैं, तो इसके लिए आप लोग के पास बैलेंस कितना रहना चाहिए। तो एनकेसमेंट जब भी करेंगे आप लोग का लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस आप लोग का कितना यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो 30 डेज आप लोग का बैलेंस रहना चाहिए, 30 दिन बैलेंस रहना चाहिए। तो इसमें जैसे कि आप लोग का पूरा सर्विस करियर में आप लोग का 60 डेज LAP एनकेसमेंट का 60 डेज का लीव आप लोग एनकेसमेंट कर पाएंगे। ये भी आप लोग का 6 टाइम्स। और जो गैप रहेगा आप लोग का 2 साल का गैप में एक बार इसको सेल कर सकते हैं। 60 डेज लीव एनकेसमेंट 6 टाइम के लिए, 6 बार के लिए, 2 साल के अंतराल में। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन 1 एक्सेल। LHB का क्वेश्चन है। एक देखिए, जैसे कि एक एक्सेल है, ये हो गया आप लोग का 2 व्हील हो गया, ये हो गया व्हील हो गया। यहीं पर आप लोग का ब्रेक डिस्क लगा हुआ रहेगा। तो एक एक्सेल में आप लोग का जो ब्रेक डिस्क है, ये ब्रेक डिस्क है, ये आप लोग का 2 की संख्या में लगेगा। इसी हिसाब से पूरे कोच में 8 की संख्या में और बॉगी में 4 की संख्या में आप लोग का लगेगा, ये भी याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का देखिए ऑप्शन, चलिए तो ये ऑप्शन में आप लोग का हो जाएगा 2 ब्रेक डिस्क हो जाएगा एक एक्सेल में। द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज 990 किलोमीटर, ही इज एंटाइटल्ड फॉर जर्निंग टाइम। यहीं पर देखिए, इसके बारे में भी बताया गया है कि आप लोग का जब भी कोई आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होता है, यही केस में जॉइनिंग लीव टाइम आप लोग को मिलता है, छुट्टी मिलता है। तो ये आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है कि इसका जो रेंज है 990 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर अप टू आप लोग का 1000 किलोमीटर ऑप्शन में आ रहा है। तो यही हिसाब से आप लोग को कितना दिन यहीं पर दिया जाएगा आप लोग का जॉइनिंग लीव टाइम। तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 दिन का, जैसे कि आप लोग जानते हैं अप टू 1000 किलोमीटर जॉइनिंग लीव आप लोग को जो जॉइनिंग लीव टाइम जॉइनिंग लीव दिया जाता है ये 10 डेज का। इसी हिसाब से आप लोग का 1000 से 2000 तक कितना, 2000 से एबव होने से कितना, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ गुड्स वागन में स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछ रहा है, जो कि आप लोग का 1600 mm यहीं पर होता है। इसी से ही आप लोग का मैक्सिमम और मिनिमम भी निकलता है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग का ICF कोच हो गया या गुड्स हो गया, इसका जो व्हील गेज है ये 1600 + 2 - 1 mm होता है। इसी से ही आप लोग का स्टैंडर्ड, इसी से ही मैक्सिमम मिनिमम निकलता है। इसी हिसाब से LHB के लिए आप लोग का 1600 ± 1 mm यही इसका व्हील गेज है LHB कोच का। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड प्लांट आइटम बाय अकाउंट्स। ये देखिए आप लोग का जो वेरिफिकेशन होगा टूल्स और प्लांट्स का अकाउंट्स जो आप लोग का चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स आइटम बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा आप लोग का जो वेरिफिकेशन होगा इसका फ्रीक्वेंसी पीरियोडिसिटी ये कितना होगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा कि 3 साल में एक बार होगा, 1 in 3 years, ऑप्शन सी के साथ चलिए। मैक्सिमम एनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज डेज ड्यूरिंग द सर्विस बिफोर रिटायरमेंट। यहीं पर देखिए आप लोग का मैक्सिमम एनकेसमेंट ऑफ लीव पूछ रहा है। तो ये आप लोग का डेज ड्यूरिंग द सर्विस बिफोर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट से पहले आप लोग कितना लीव एनकेसमेंट कर सकते हैं। तो ये आप लोग 60
डेज का, जैसे कि ऊपर बताया गया 60 डेज का आप लोग इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है आप लोग का पूरे सर्विस करियर में आप लोग कितना LAP एक्यूमुलेट जमा कर सकते हैं। ये हो जाएगा LAP जो एक्यूमुलेशन होगा, LAP एक्यूमुलेटेड, ये होगा 300 दिन का आप लोग कर सकते हैं। और LHAP के लिए एक्यूमुलेटेड जो होगा, एक्यूमुलेशन जो होगा LHAP के लिए, इसका लिमिट नहीं है, नो लिमिट। कितना आप LHAP जमा कर सकते हैं इसका लिमिट नहीं है। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिए। LAP शॉल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, LAP आप लोग का देखिए साल में इन 1 ईयर आप लोग का 30 दिन आप लोग का 30 डेज क्रेडिट किया जाता है, जमा कर दिया जाता है। आप लोग का जनवरी में आप लोग का 15 दिन और फिर जुलाई में आप लोग का 15 दिन ये क्रेडिट कर दिया जाता है, टोटल 30 दिन का। तो आप लोग का पर महीना हिसाब करेंगे तो आप लोग का कितना आ रहा है, यहीं पर आप लोग डिवाइड करके जान सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे पर महीना का हिसाब से, तो यहीं पर 2.5 की संख्या में 2.5 डेज पर मंथ हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। एज पर IRS टर्म्स एंड कंडीशन arbitration clause, who should appoint the arbitrator in case of dispute of contracts enter into by production units। उत्पादन इकाइयों द्वारा ठेका विवाद के मामले में मध्यस्थता को लेकर जो IRS नियम के शर्तों के अनुसार मध्यस्थता नियुक्ति में किसको नियुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएंगे आप लोग का जो मध्यस्थता करेंगे, ये GM साहब हो जाएंगे, महाप्रबंधक। नॉन स्टॉक इंडेंट ऑफ RS 10 लाख हैव टू बी अप्रूव्ड बाय, यहीं पर देखिए नॉन स्टॉक का इंडेंट है जो कि आप लोग का 10 लाख से ऊपर है, तो इसको अप्रूव करने का आप लोग का शेड्यूल ऑफ पावर किसको है, SOP किसको है, शेड्यूल ऑफ पावर। ये आप लोग का जो शेड्यूल ऑफ पावर हो जाएगा एबव 10 लाख जो होगा नॉन स्टॉक इंडेंट के लिए, तो ये आप लोग का जो इंडेंट को आप लोग का अप्रूव करेंगे, नॉन स्टॉक इंडेंट एबव 10 लाख, इसको PHOD CHOD आप लोग का जो रहेंगे यही करेंगे, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यही इनको आप लोग का अप्रूव करेंगे। तो 78 का D के साथ चलिए ऑप्शन। अंडर व्हिच रूल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल इच इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड, देखिए इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट के लिए आप लोग का रूल कितना चाहिए, कौन सा रूल के तहत आप लोग का डिसिप्लिन अपील रूल आप लोग का है। तो इसमें डिसिप्लिन एंड अपील रूल के कौन सा नियम के तहत इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा रूल 9 के अनुसार, ऑप्शन ए के साथ चलिए। पावर कार कोड ईच ऑफ LHB डिजाइन, यहीं पर पावर कार या जनरेटर कार का आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है जो कि LWLRRM होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये तो जानते ही हैं आप लोग, जनरेटर कार LWLRRM या पावर कार। द K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ और नॉट बियॉन्ड, देखिए K टाइप ब्रेक ब्लॉक कब चेंज करेंगे, जब इसका थिकनेस आप लोग का कितना आ जाएगा, 12 mm आ जाएगा, तब आप लोग को चेंज कर देना चाहिए। इसी हिसाब से ये L टाइप के लिए अगर होता है, L टाइप के लिए तो ये अगर 10 mm आपका थिकनेस आ गया है ब्रेक ब्लॉक का, तब आप लोग को चेंज कर देना बहुत ही ज़रूरी है L टाइप के लिए। और आप लोग का K टाइप के लिए 12 mm हो जाएगा, 12 mm। तो यहीं पर आप लोग जान लीजिए कि आप लोग का BMBC जो ICF में, और आप लोग का BMBS
बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर और बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम जो कि वागन में। यही सब आप लोग का BMBS आई सब कुछ हो गया, BMBS वागन हो गया। इसमें आप लोग का के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, के टाइप ब्रेक ब्लॉक याद रखिए। और जो आप लोग का वागन में अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम रहेगा। इसमें आप लोग का एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, ये भी जरूर ध्यान में रखें। द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ बक्सन वागन में आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम है, ये BMBS नहीं पूछा है, इसीलिए आप लोग का बक्सन HL जितना भी HL आप लोग का वागन हो जाता है मैक्सिमम देखा गया है आप लोग का BMBS सिस्टम है। लेकिन ये नॉर्मल आप लोग का बक्सन वागन के लिए पूछा है डायमीटर एयर ब्रेक सिस्टम के लिए। तो इसमें जो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर होगा ये 14 इंच होगा या आप लोग का 355 mm। जो ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सेलरेटर, तो ब्रेक एक्सेलरेटर आप लोग का पर कोच में LHB कोच में एक की संख्या में रहता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, सिद्धांत इसका क्या रहता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रेक। ये क्या करता है, जब भी आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक आप लोग का अप्लाई किया जाता है, ये हर कोच में एक ही साथ आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग करवा देता है आप लोग का ब्रेक एक्सेलरेटर। याद रखिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड फॉर द देम रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम। ये देखिए आप लोग का जो PSC सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है, ये आप लोग का जब भी आप लोग कोई भी परचेज करेंगे, कोई भी आइटम्स परचेज करेंगे, इसके लिए सिंगल फार्म से कोई भी एक सिंगल फार्म होगा, इसी से ही आप लोग जो परचेज करेंगे तो वही फार्म को आपको प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो जो भी आइटम आप लोग परचेज करेंगे PSC के माध्यम से, ये सिंगल फार्म से होना चाहिए। आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 रूल 3H रिलेटेड टू। ये देखिए रूल 3A आप लोग का क्या बोल रहा है, रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल में रूल 3 का ए जो है ये आप लोग का किसके बारे में बता रहा है, तो ये आप लोग का प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टसी, आप लोग का जो शिष्टाचार होता है, कॉर्टसी होता है, या प्रॉम्प्टनेस ड्यूटी के प्रति आप लोग का जो तत्परता होता है, तो इसके बारे में आप लोग का ये बताया गया है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टसी। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर ऑफ द LHB कोचेस। LHB कोच में मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी पूछा है, तो इसका मैक्सिमम विड्थ चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3240 mm। इसी हिसाब से आप लोग का LHB कोच का आप लोग का लेंथ हो गया, इसके बाद आप लोग का विड्थ हो गया, हाइट हो गया, तीनों आइटम का आप लोग का याद रखना जरूरी है। तो आप लोग का LHB कोच में जो आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिए। लेंथ ओवर बॉडी, बॉडी टू बॉडी, हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक, ये हो जाएगा 23,540 mm। लेंथ ओवर कपलर CBC टू CBC, ये कितना होगा 24,000 mm। इसी हिसाब से आप लोग का विड्थ ओवर बॉडी, विड्थ यहीं पर क्वेश्चन पूछा है 3240 mm। हाइट हो जाएगा, हाइट ओवर बॉडी जो रहेगा, हाइट रहेगा 4039 mm। यही सब डाटा जो एक्स्ट्रा डाटा दिया जा रहा है इसको जरूर याद रखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम ऑफ OEM अटेंशन ऑफ कोचिंग ट्रेन। ये देखिए यहीं पर एक वर्ड आ गया OEM जो आ गया। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम फॉर OEM अटेंशन फॉर कोचिंग ट्रेन। तो आप लोग का जो OEM होता है
ये जो OEM होता है इसका जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है अदर एंड मेंटेनेंस। तो अदर एंड मेंटेनेंस क्या किसका होता है? जो भी आप लोग का ट्रेन, आप लोग का प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन होता है, प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन, वही ट्रेन का आप लोग का OEM किया जाता है, अदर एंड मेंटेनेंस किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई कोई स्टेशन में आप लोग जहाँ काम करें वहीं पर दूसरा आप लोग का जगह से ट्रेन आके स्टेबल होगा, स्टेबल होके प्लेटफॉर्म में देखिए उसका वाटरिंग होगा, क्लीनिंग होगा, ड्राई स्वीप होगा, उसके बाद वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से ही बिना वॉशिंग लाइन टच किए हुए रिटर्न होता है। उसको बोलते हैं हम लोग अदर एंड मेंटेनेंस, जो कि इसका प्लेटफॉर्म में ही सब कुछ हो जाता है। जैसे कि आप लोग का यहीं पर क्या क्या होता है, ड्राई स्वीप होगा, ड्राई स्वीप हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का वाटरिंग होगा, इसके बाद आप लोग का टॉयलेट क्लीनिंग हो जाता है, टॉयलेट क्लीनिंग। ये सब होके आप लोग का प्लेटफॉर्म से रिटर्न होता है, उसको OEM ट्रेन बोलते हैं। तो इसके लिए जो आप लोग का जो टाइम दिया गया है, ये कितना टाइम दिया गया है, ये आप लोग का जो टाइम दिया गया है 75 मिनट्स का टाइम दिया गया है। इसी दौरान आप लोग को OEM हो जाना है, अदर एंड मेंटेनेंस हो जाना है, मतलब ड्राई स्वीपिंग, क्लीनिंग, वाटरिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग का जो ट्रेन है वो स्टार्ट होगा। What is the nominal lateral clearance between the side frame and bolster in Kesnaf 22, 22 WM, 22 NL, 22 NLB बोगी? यहीं पर देखिए आप लोग का क्या पूछा है, लेटरल क्लियरेंस पूछा है, वो भी किस किस का बीच में, साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में पूछा है, साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में पूछा है। तो ये आप लोग का कितना होता है नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस? तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा 18 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर? ये भी देखिए पूरा एकदम सुपरहिट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है एग्जाम में। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ मैनिपुलेटर का काम क्या होता है? ये आप लोग जो इसका काम होता है फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग, डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए मैनिपुलेटर चाहिए। वेयर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोच ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म? ये देखिए आप लोग का जो नोच ऑफ नकल, नकल का नोच और गार्ड आर्म के बीच में आप लोग का वेयर लिमिट पूछा है। तो दो प्रकार का क्वेश्चन आता है, वेयर लिमिट पहले देख लेते हैं। तो यहीं पर आप लोग का जो वेयर लिमिट होगा ये हो जाएगा 130 mm, ये है वेयर लिमिट। अगर आप लोग को स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछेगा, स्टैंडर्ड डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 127 mm हो जाएगा। दो प्रकार का क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नोच ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म 127 mm, और वेयर लिमिट बिटवीन नोच ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म ये हो जाएगा 130 mm। दोनों को याद रखिए। बफर सेंटर स्टिफनर इज प्रोवाइडेड बिटवीन, बफर सेंटर स्टिफनर जो होता है वो आप लोग का कहाँ पर फिट होता है? जो बफर सेंटर स्टिफनर होता है ये मेन हेडस्टॉक और ऑक्सिलरी हेडस्टॉक के बीच में आप लोग का बफर सेंटर स्टिफनर फिट होता है, इसको दिया जाता है, लगाया जाता है। द एप्लीकेशन ऑफ डॉम्प भालिज, डॉम्प भाल का एप्लीकेशन ये ब्रेकिंग में भी यूज होगा, डी ब्रेकिंग में भी यूज होगा, बोथ आप लोग का ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग दोनों में यूज होगा। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिए। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इच अंडर, ये देखिए आप लोग का एक्सीडेंट मैनुअल में ट्रेन पार्टिंग को किसका अंतर्गत रखा गया है, किसका अंडर में रखा गया है? ये आप लोग का J5 हो जाएगा। J5 जो आप लोग का जे कैटेगरी का आप लोग का जो एक्सीडेंट टाइप है, यही कैटेगरी में आप लोग का जो ट्रेन पार्टिंग को रखा गया है J5 में। तो इसका भी डाटा आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का J3 क्लास हो गया,
पहले तो हम लोग जे क्लास का देख लेंगे। तो जे क्लास आप लोग का क्या चीज़ के लिए होता है, ये आप लोग का फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक, फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक, इसके लिए आप लोग का जे क्लास एक्सीडेंट कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि J3 जो होगा ये ट्रेन पार्टिंग होगा, ट्रेन पार्टिंग, जिसमें आप लोग का ट्रेन पार्टिंग, जिसमें आप लोग का पैसेंजर रहेंगे, पार्टिंग ऑफ ट्रेन, कैरिंग पैसेंजर, ये आप लोग का कैरी पैसेंजर। J3 में आप लोग का पैसेंजर रहेंगे, उसी ट्रेन का ट्रेन पार्टिंग होगा तो आप इसको हम लोग J3 बोलेंगे। उसी सब J3 जो हो जाएगा ये आप लोग का पार्टिंग ऑफ ट्रेन हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्टिंग ऑफ ट्रेन नॉट कैरिंग पैसेंजर, ये आप लोग का नॉट कैरिंग पैसेंजर, इसमें पैसेंजर रहेंगे नहीं, नॉट कैरिंग पैसेंजर, ये याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का जो J5 क्लास होगा, J5 क्लास का, इसमें क्या होगा, ये आप लोग का फेल्योर ऑफ रोलिंग स्टॉक होगा, पैसेंजर ट्रेन का आप लोग का, ये पैसेंजर ट्रेन का रोलिंग स्टॉक फेल्योर होगा, रोलिंग स्टॉक फेल्योर, पैसेंजर ट्रेन का रोलिंग स्टॉक फेल्योर होगा, किसके चलते होगा, ड्यू टू फेल्योर ऑफ व्हील एक्सेल फेल्योर होगा, या ब्रेकिंग एपराटस, ब्रेकिंग में जो एपराटस यूज होता है उसके चलते अगर फेलियर होगा, आप लोग का व्हील एक्सेल और ब्रेकिंग एपराटस के चलते अगर फेलियर होगा, जिसके चलते कि कोच को डिटैच करना पड़ेगा, डिटैचमेंट, आपका कोच को डिटैचमेंट करना पड़ जाएगा, उसी कैटेगरी में J5 आता है। ये आप लोग का जो पैसेंजर कोच का रोलिंग स्टॉक फेलियर होगा, जो कि आप लोग का व्हील एक्सेल और ब्रेकिंग एपराटस आप लोग का पार्ट्स के लिए ये फेलियर होता है, और जिसके तहत इसको लास्ट में कोच को डिटैच भी करना पड़ता है। तो ये टोटल इसमें आ जाता है, इसीलिए इसको आप लोग जो ट्रेन पार्टिंग रखे हैं J5 के अंतर्गत इसको रखा गया है, इसमें टोटल आप लोग का कवर हो जाता है। इन एयर ब्रेक सिस्टम, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर BP इज। यहीं पर आप लोग का सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में यहीं पर बोला गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट में आप लोग का ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए, तो यहीं पर जो एयर ब्रेक सिस्टम में पूछ रहा है ब्रेक शुड नॉट अप्लाई पूछ रहा है, तो इनसेंसिटिविटी जो टेस्ट होता है उसमें आप लोग का ब्रेक लगता नहीं। तो यही देखिए आप लोग का ऑप्शन ए में देखिए 0.3 kg/cm², 60 सेकंड के लिए ये BP प्रेशर ड्रॉप होगा। यही रेट में अगर BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक शुड नॉट अप्लाई। आप लोग देखिए आप लोग का 0.3 kg/cm², 60 सेकंड के लिए अगर BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो इसमें आप लोग का ब्रेक लगेगा नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनसेंसिटिविटी टेस्ट। इसी हिसाब से आप लोग सेंसिटिविटी टेस्ट भी जान लीजिए, जो कि आप लोग का 0.6 kg/cm² इन 6 सेकंड। BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.6 kg/cm² ड्रॉप करेंगे 6 सेकंड के लिए, तो आप लोग का ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए। और इसी को बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट, इसको ही बोला जाता है सेंसिटिविटी टेस्ट। दोनों के ही याद रखिए। लेंथ ऑफ एंकर लिंक, एंकर लिंक का लेंथ पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 451 ± 1 mm, 451 ± 1 mm,
ये एंकर लिंक का लेंथ है। इनसाइड डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजेंटल बियरिंग आर्म्स ऑफ बीएसएस एंगर। ये देखिए इनसाइड डिस्टेंस पूछा है किस किस का बीच में, ये आप लोग का हॉरिजेंटल बियरिंग आर्म्स के बीच में, बीएसएस एंगर का, बोलेस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर का, आप लोग का हॉरिजेंटल बियरिंग्स के बीच में जो इनसाइड डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस पूछा है। तो ये कितना होता है ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा आप लोग का 384 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए। न्यू डायमीटर फॉर पिन्स ऑफ 16.25 टन लोड बियरिंग कैपेसिटी इक्विलाइजिंग स्टे। जो भी इक्विलाइजिंग स्टे का आप लोग का पिन रहेगा जो कि आप लोग का 16.25 टन लोड के लिए इक्विलाइजिंग स्टे रॉड यूज होता है। इसका पिन का डायमीटर जो रहेगा, ये पिन का डायमीटर क्या होगा, ये पिन का डायमीटर हो जाएगा 31 प्लस 0.5 माइनस 0.2 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए, 31 प्लस 0.5 माइनस 0.2 mm। ये होगा आप लोग का 16.25 टन वाला इक्वलाइजिंग स्टे रहेगा। इक्वलाइजिंग स्टे ये आप लोग का 16.25 टन के लिए है, जिसका कि नया डायमीटर पिन का होगा 31 प्लस 0.5 माइनस 0.2 mm। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ वाइड और नारो जो एडाप्टर साइड लॉक्स। ये देखिए एडाप्टर साइड लॉक्स का पूछ रहे हैं, वेयर लिमिट पूछ रहा है, आप लोग का वाइड हो या नैरो जो हो, इसका आप लोग का एडाप्टर का साइड लॉक्स का वेयर लिमिट पूछ रहा है। तो वेयर लिमिट यहीं पर कितना होगा, वेयर लिमिट जो हो जाएगा ये 3 mm हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। In air brake system during insensitivity test, brakes should not apply when the rate of drop of air pressure in BP। तो देखिए यहीं पर फिर से आप लोग का आ गया सेंसिटिविटी टेस्ट ऊपर दिया जाता है, इनसेंसिटिविटी टेस्ट यहीं पर पूछ रहे हैं। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट में आप लोग का कौन सा रेट में प्रेशर ड्रॉप करेंगे जबकि ब्रेक अप्लाई नहीं होगा पूछ रहे हैं, जो कि आप लोग का 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप कीजिए 60 सेकेंड के लिए, तब इसमें आप लोग का ब्रेक लगेगा नहीं, जिसको कि हम बोलते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, इसको जरूर याद रखें। ऑप्शन डी के साथ चलिए। सेंटर पिवट पिन डोज नॉट ट्रांसमिट एनी। देखिए सेंटर पिवट पिन जो होता है क्या ट्रांसफर नहीं करता है, ये वर्टिकल फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है। राजभाषा का क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए, जैसे कि कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। यही राजभाषा का क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन होने में बहुत ही मदद करता है। एकदम 10 का 10 बढ़िया से एकदम आप लोग आंसर दीजिए, ताकि आप लोग को एग्जामिनेशन में सफलता मिलने से कोई रोक ना पाए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आप लोग का राजभाषा जो है आप लोग का सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का साथ देता है। तो इसका साथ भी आप लोग मत छोड़िए, बढ़िया से इसको जानने का कोशिश कीजिए। तो चलिए 101 से देखते हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप लोग का संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत की संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे। मंडल में डिवीजन में डीआरएम हो जाएंगे, डिविजनल रेलवे मैनेजर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जोन में जीएम होंगे और आप लोग का डिवीजन में डीआरएम होंगे। व्हाट इज द टारगेट फिक्स्ड इन एनुअल प्रोग्राम फॉर लेटर्स रिसिव्ड इन हिंदी टू बी आंसर्ड इन हिंदी। वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी में प्राप्त प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दिए जाने का निर्धारित लक्ष्य क्या है। जो भी आप लोग का हिंदी में लेटर मिलेगा इसको हिंदी में ही दीजिए। तो इसका लक्ष्य, इसका टारगेट क्या फिक्स किया गया है। तो इसका आप लोग का जो टारगेट फिक्स किया गया है ये 100% टारगेट फिक्स किया गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए पॉइंट में दे दिया है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहीं पर एक मतलब हो गया आप लोग का 100%।
इन व्हिच ऑर्डर नेम एंड डेजिग्नेशन बोर्ड्स केप्ट ऑन कॉन्फ्रेंस टेबल टू बी एग्जीबिटेड। सम्मेलन मेज पर प्रदर्शित किए जाने वाले नाम एवं पदनाम बोर्ड की क्रम क्या होना चाहिए? तो ये आप लोग का बाइलिंगुअल होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स शुड बी आस्क्ड इन डिपार्टमेंटल एग्जाम। विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति और नियमों के संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो ये 10% होता है। आप लोग का 10 क्वेश्चन आता है, 100 का 10, आप लोग का 10%, 10 क्वेश्चन हो जाएगा 10% आउट ऑफ द टोटल प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स। तो यहीं पर चलिए ऑप्शन डी के साथ चलिए, कुल निर्धारित अंकों में से 10% अंक। What is the target fixed for document coming under section 33 of Official Language Act bilingual? राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों को द्विभाषी में जारी करने का निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य कितना हो जाएगा? ये टारगेट कितना हो जाएगा? तो ये टारगेट भी 100% होगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, ये एक लिखा है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये 100% है। इन व्हिच फॉर्म सब्जेक्ट एंड फाइल्स रजिस्टर आर टू बी रिटन। फाइल रजिस्टर के कवर में किस रूप में लिखा जाना चाहिए? देखिए, तो आप लोग का जो फाइल रजिस्टर जो है, इसमें जो हम लोग लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे तो हेडिंग देंगे, ये आप लोग का ये भी बाइलिंगुअल होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। तो ये ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन सी में आ रहा है। तो जो भी फाइल्स और रजिस्टर रहेंगे उसमें आप लोग जो लिखेंगे हेडिंग देंगे, कवर में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक्स इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट्स? रेलवे में संबंधित तकनीकी विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो टेक्निकल, जब भी आप लोग का टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी आप लोग प्रबंध लिखते हैं, तो इसके लिए जो बुक्स लिखते हैं, तो इसके लिए आप लोग का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी पुरस्कार। रेलवे से संबंधित तकनीकी विषयों पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी पुरस्कार। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग हिंदी पोएट्री बुक्स? ये देखिए, हिंदी में पोएट्री और पोएम्स, हिंदी में कविता पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? ये आप लोग का मैथिली शरण गुप्त आप लोग का पुरस्कार रहता है। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो दिया जाता है, हिंदी में आप लोग का पोएट्री लिखिए, पोएम लिखिए, यही सब के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। गोवा कम्स अंडर दिस रीजन। गोवा जो आता है आप लोग का रीजन सी में आता है, गौ क्षेत्र में आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, कहीं पर भी गलती होने से ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और आप लोग के लिए देखिए, यहीं पर ऑप्शन जो करेक्ट आंसर का जो आप लोग का देखिए एक बॉक्स है, ये खाली है, ये चीज़ के लिए खाली है कि आप लोग इसमें आप लोग कुछ सीख पाएँ, जान पाएँ। पहले से ऑप्शन यहीं पर रहेगा तो आप लोग को कुछ फ़ायदा नहीं। बहुत सारा वीडियो में देखा गया है ऑप्शन देख के बोल रहे हैं, तो ऑप्शन देख के बोलने में कुछ यहीं पर आप लोग किसी को भी फ़ायदा नहीं है। तो ये आप लोग, आशा करता हूँ ये आप लोग का आज का जो टेस्ट है आप लोग बढ़िया किए होंगे। अगर जो भी फ्रेंड्स चाहते हैं तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं वो कितना आप लोग का मार्क्स लाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ।